देखिए, कोई भी सांसद बनता है, कोई भी विधायक बनता है तो वो मुसलमान है इसीलिए बनना चाहिए, ये किसने कह दिया? जो लायक होगा वो बनेगा। अभी देखिए, भारत विश्व की 5वीं 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अग्निवीर योजना की वजह तो बेरोजगारी दर धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि हर साल उसके प्रपोर्शन में क्या भर्तियां निकलेंगी। भैया, बेरोजगारी महंगाई कब नहीं थी? कांग्रेस के शासन में क्या राम राज्य था? राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। सोनिया गांधी जी अभी वो थे, प्रेसिडेंट थे, नेशनल प्रेसिडेंट थे। अभी बदलाव हुआ है, तो राज तो गांधी परिवार का ही है, तो बदलाव क्या आया है कांग्रेस में? नहीं, बदलाव समझे नहीं आप। मैं बदलाव उस बदलाव को कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि नया युवा वाली बात करना चाह रहा हूँ मैं, तो कि नया स्टेम नए हैं युवा में, तो वो आ जाएं तो बेहतर है। अब मानो मोदी जी हैं हमारे, तो उन्हें अब उनकी उम्र हो गई है, मानते हैं उन्हें तजुर्बा ज़्यादा है। अब नए उम्र के भी बीजेपी वालों ने तो लाइन लगाई हुई है, मोदी जी के बाद योगी जी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे करके पूरा। अब सारी उनकी सरकार ही आ जाएगी, फिर तो दूसरा क्या बैठा ही रहेगा आराम से? ये तो बैठे ही हैं, 8 साल से तो बैठे ही हैं। अब नहीं होना चाहिए ना, अब दूसरी सरकार। आप कह रहे हैं कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। 70 साल से मौका नहीं था, जो अब मौका मांग रही है कांग्रेस सरकार। क्यों मांग रही है? आप कह रहे हैं 70 साल से कांग्रेस ने कांग्रेस को मौका दिया था, अब 8 साल से भाजपा को मौका दिया है, तो क्या भाजपा लोगों के जो उम्मीद थी उस पर खड़ी उतरी है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कार्य कराए हैं मोदी जी ने? कौन सा काम नहीं है? आप यहाँ खड़े हो, यहाँ देख लो, आज से 10 साल पहले देखते हैं हालत, आप कहीं भी देख लो जाके। एक बात बताइए, अभी बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे चरम सीमा पे आ रहे हैं। जो बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, कमाई नहीं हो रही और इधर से महंगाई आ रही है। अभी राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के 1% लोगों के पास भारत का 40% धन है। देखो, महंगाई है कहाँ, ये बताओ? नहीं, महंगाई कब नहीं थी? और है कहाँ? माइक भैया, बेरोजगारी महंगाई कब नहीं थी? कांग्रेस के शासन में क्या राम राज्य था? क्या राम राज्य था? कोई भूखों नहीं मर रहा था, सब आराम से तकिया ने चद्दर तान के सोए हुए थे। सर, जो कांग्रेस ने किया वही भाजपा करेगी? नहीं, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है। आप अगर महंगाई और या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप तुलनात्मक देखिए कि ठीक है, कुछ परसेंट है, जरूर है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड के पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2 साल तो कोरोना ने खराब कर दिया। 2 साल में विकास यानी प्रगति कितनी रुक गई? लॉकडाउन था, इसके बावजूद इतना फ्री में अनाज देना पड़ा, इतनी वैक्सीन की व्यवस्था करनी पड़ी, इतना मेडिकल फैसिलिटी। कोरोना से पहले महंगाई नहीं थी? बिल्कुल थी, क्यों नहीं थी? मैं वही तो कर रहा हूँ, कोरोना के पहले कम थी, अभी अगर थोड़ा बहुत है भी। आज यूक्रेन और रशिया का वार चालू है, आज पूरे विश्व में कितना फर्क पड़ा हुआ है। विश्व का जो विकसित देश है, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, जिसको यूके कहते हैं, आज वहाँ पे महंगाई की वजह से 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री बदल गए। महंगाई कहाँ नहीं है? लेकिन यहाँ भी महंगाई है, लेकिन महंगाई उसकी तुलना में जिस हद तक विषम परिस्थितियाँ थी उसकी तुलना में बेहद कम है, कंट्रोल में है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में अभी देखिए, भारत विश्व की 5वीं 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अभी धीरे धीरे महंगाई भी कम हो जाएगी, हर चीज़ कम हो जाएगा, हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर, एक बेरोजगारी आ रही है। बेरोजगारी, पहले सरकार नौकरियां निकालती थी, तमाम युवा नौकरियां भरते थे और नौकरियां लग जाते थे, और अब अग्निपथ जैसे, अग्निवीर जैसी योजनाएं आ रही हैं, जिससे आर्मी की योजना ख़त्म हो रही है। आर्मी की जो भर्ती है उसमें उम्र कम कर दीजिए, 5 साल का कार्यकाल करने के बाद चुने गए शख्स ही आगे जाएंगे। क्या ये बेरोजगारी जैसा मुद्दा ये भारत में मुख्य मुद्दा नहीं बना हुआ? आप अभी अग्निवीरों की बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना की वजह तो बेरोजगारी दर धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि हर साल उसके प्रपोर्शन में क्या भर्तियां निकलेंगी। और रहा सवाल, आप तस्वीर का एक ही पहलू क्यों देख रहे हैं? तस्वीर का दूसरा पहलू भी आप देखिए। अग्निवीर योजना लाने के आपको पता है, रक्षा बजट का लगभग 69% तो सिर्फ पेंशन और सैलरी में खर्च हो जाता था। तो आखिर रक्षा उपकरण हम कब लेंगे? टैंक कब बनाएंगे? मिसाइल कब बनाएंगे? या उसको खरीदेंगे कब?
आखिर भारत के दो पड़ोसी देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, दोनों दुश्मन हैं। दोनों, एक चाइना तो बेहद शक्तिशाली है, पाकिस्तान भी इधर उधर से जमा करके हथियार, वो भी एटॉमिक पावर है। तो आज जब पूरा रक्षा बजट का पैसा सैलरी और पेंशन में ही खर्चा हो जाएगा तो रक्षा का विकास कब होगा? सैनिक सामग्री हम कब साजो सामान कब लेंगे, हथियार कब लेंगे हम? अभी राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी सरकार नफरत की राजनीति करती है, देश में नफरत का माहौल बनाती है, हिंदू मुसलमान करती है, सांप्रदायिक के नाम के हिंदू मुसलमान को बांट कर वोट लेती है। क्या ये आरोप सच है? सरासर झूठ है, बकवास है, बोगस है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, बताइए, मोदी जी तो शुरुआत से ही कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सर, एक तरफ भाजपा की जो विचारधारा है हिंदुत्व की, वो हिंदुत्व की विचारधारा कम होती नजर आ रही है क्या? देखिए, हिंदुत्व अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है। हिंदुत्व, मैं अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या वो हिंदू नहीं हो सकते? क्या उनकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो सकती? क्या वो पूजा पाठ करना मनाही है? और रहा सवाल नफरत की राजनीति की, आप बात कर रहे हैं, मोदी अगर रोड सड़क बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, कहीं स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है? मुसलमान उस सड़क पे नहीं चलेगा, यह चलता नहीं है। ये झूठ बात है। मोदी जी ने कभी किसी यानी कहीं हिंदू और मुसलमान नहीं किया। आपको एक उदाहरण बताता हूँ मैं कि जब मोदी सरकार बहुमत में थी, अभी थी, राम मंदिर का फैसला आने के पहले सारा, एक मिनट, सारा विपक्ष, सारा मुस्लिम एमपी एमएलए किसी ने दी टिकट है? कहते हैं भाजपा ने एमएलए एमपी को। देश के मतलब नागरिक नहीं है। हाँ, देखिए, मुस्लिम एमएलए एमपी कितने हैं ये आप जाने। मुद्दा इस बात, एक मिनट, मुद्दा ये इस बात का है कि कोई देश का एमपी बनेगा तो क्या सिर्फ मुस्लिम के नाम पर बनेगा या हिंदू के नाम पर बनेगा? भारत के नागरिक के नाम पर नहीं बनेगा। कह रहे हैं मुसलमानों का भी तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मुझे जवाब देने दीजिए ना कि कोई अगर सांसद बनता है तो क्या वो हिंदू मुसलमान के नाम पे बनेगा? भारत के 3-3, 4-4 राष्ट्रपति मुसलमान बने हैं। देखिए, कोई भी सांसद बनता है, कोई भी विधायक बनता है तो वो मुसलमान है इसीलिए बनना चाहिए, ये किसने कह दिया? जो लायक होगा वो बनेगा, जो नहीं होगा वो नहीं बनेगा। लेकिन मुसलमान होने के नाते कोई सांसद बनना चाहिए या कोई विधायक बनना चाहिए, ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आती है। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। अभी रामपुर का चुनाव हुआ, रामपुर में 60% मुस्लिम मतदाता हैं। वहाँ से क्यों आकाश सक्सेना चुन के आए? काम की वजह से ना। अगर आप काम अच्छा करोगे तो क्या हिंदू क्या मुसलमान? मुलायम सिंह कह रहे वहाँ तक जाने नहीं दिया लोगों को वोट डालने के लिए। मुलायम सिंह मर गए, उनके घर के सामने वो उसका लड़का। आप पहले नाम याद कर लीजिए। अखिलेश जी कह रहे हैं, पहले नाम याद कर लीजिए। अखिलेश जी कह रहे जाने नहीं दिया। नहीं सर, आपने कहा कि 60% मुस्लिम आबादी है। क्या सर वो 60% मुस्लिम आबादी का एक जनप्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए क्या? मुसलमान का जो बहुमूल्य एरिया है वहाँ पे एक कैंडिडेट तो मुसलमान का होना चाहिए। अरे भाई, मैंने वही कहा कि मोदी साहब अगर सड़क बना रहे हैं तो हिंदू को भी है, मुस्लिम का भी है। बिल्कुल है। आज जो गरीबों का घर बना तो हिंदू का भी मुस्लिम का है। विकास तो सबके लिए होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम देखा नहीं जाता।